हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ वीआईटी एग्ज़ाम 2024 का 23 अप्रैल का सेकेंड स्लॉट के ऊपर, जो एग्ज़ाम 12:30 PM से लेकर 3 PM के बीच में हुआ था। आज का पेपर का लेवल कैसा था यही बताऊंगा, स्टूडेंट का क्या फीडबैक रहा है। मैं तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, पता स्टूडेंट फीडबैक करने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है। जितने बच्चे भी मेरे से कोर्सेज में इनरोल है, सारे के सारे बच्चों को मैसेज करता हूँ मैं, किसका पेपर आज था, मुझे बताओ कैसा पेपर था। अगर कोई बच्चे अगर मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं होते जिसका पेपर आज की शिफ्ट में हुआ रहता है, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो मेरे से पूछते हैं भैया कल का पेपर कैसा था। फिर उस बच्चे से बात करता हूँ। इतना मेहनत करने के बाद मैं डेटा कलेक्ट करता हूँ। मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस बच्चे का भी एग्जाम हो जाए ना, ट्राई करो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देने का, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो ना, मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो भैया ऐसा ऐसा पेपर था। इससे मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में फीडबैक फॉर्म भी बना रखा हूँ, प्लीज़ फीडबैक फॉर्म को फिल करो। जिस बच्चे का कल पेपर होगा उसका हेल्प हो जाएगा, और बाकी नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे उससे भी मैं अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ उस फीडबैक फॉर्म को फिल करना। मैं बहुत मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने तुम्हारे लिए व्हाट्सएप चैनल को बनाया हूँ। जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं ना, मैं डाल देता हूँ। जितने भी बच्चे बताते हैं भैया ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, उस तरह क्वेश्चन खोजता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे डालता हूँ। जिस बच्चे ने भी मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो किया होगा ना, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं। बहुत सारे बच्चे का देखना तुम, जो मैं कोर्सेज बनाया हूँ फीडबैक में लिखा हुआ है भैया आपका वीडियो और आपका चैनल बहुत हेल्पफुल था, उसको देख के गया हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन बना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद जाकर के देखो, ठीक है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा फीडबैक दो, अपना फीडबैक दोगे बच्चों का हेल्प हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भैया फीडबैक वीडियो बनाएंगे, नहीं बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाता है मेरे पास। मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अपना फीडबैक देना, इसके सिवा कुछ नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 23 अप्रैल का सेकंड स्लॉट, बोल सकते हो थोड़ा मॉडरेट था तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा क्लास 12 से ही था। मैं बात करूँ केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री सबसे इजी पूछा गया था, सबसे इजी, ठीक है। मैं बताता हूँ किस किस चैप्टर से देखो, लगभग सारे के सारे सिर्फ थोड़ा सेम ही आ रहा है, बट लास्ट डे का तुम्हारा सेकंड स्लॉट थर्ड स्लॉट थोड़ा बोल सकते हो मॉडरेट तुम्हारा आ गया था, अदरवाइज सारा सिर्फ सेम ही आ रहा है तुम्हारा। फिजिक्स में बात करूँ क्लास 12 से ज़्यादा वेटेज है तुम्हारा, बता दो किससे किससे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। मैथ्स में भी क्लास 12 से ज़्यादा वेटेज है, बट मैथ्स में 11 से भी क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, बट वो सब क्वेश्चन तुम ऐसे भी कर लोगे, नहीं पढ़ते जाओगे ना फिर भी कर लोगे। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैथ तुम्हारा लेंदी आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। बच्चे बोल रहे हैं भैया जेई मेंस लेवल थोड़ा सा डाउन है, बट हाँ क्वेश्चन अच्छा आ रहा है। आज का पेपर में बच्चे ही बोल रहे थे पेपर ठीक ठाक था, उतना खराब नहीं था। एप्टीट्यूड और इंग्लिश ईजी था, बाकी फिजिक्स और मैथ्स ठीक ठाक था भैया। मैं बताता हूँ, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, ये कुछ भी हो सकता है, टफ हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, ईजी हो सकता है, बट ये वाला सेक्शन हमेशा से तुम 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। जिस बच्चे का आगे पेपर है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये 15 क्वेश्चन में ट्राई करना, तुम 7 से 8 मिनट में बना लोगे, ये कंफर्म तुम्हारा सही होगा ही होगा। इसका सिलेबस क्या है मैं ये बता देता हूँ, इसका सिलेबस क्या है तुम्हारा। इसका तुम सिलेबस अगर देख लोगे, सिलेबस तुम्हारा इसका क्लॉक है, कैलेंडर है, डायरेक्शन है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, तुम्हारा डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन है, कॉम्प्रीहेंशन है, तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर है। ये तुम्हारा नहीं आता, तुम इसे छोड़ दो। ग्रामर मतलब सिर्फ कहने की बात है, ग्रामर आता नहीं है। ये कंप्लीट रिसोर्सेज कहाँ पे मिलेगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। इसके बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इसी से कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि आज तक जितने PYQ पूछे गए हैं VIT में, सारा का सारा मैं डाला हूँ, और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं लेमैन लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिसका पेपर कल है, तुम लगभग 2.5 आवर का प्लेलिस्ट होगा, तुम इसे देख करके जाओ। अगर क्वेश्चन नहीं बना तब कमेंट सेक्शन आके बताना भैया आपने पढ़ाया था इसके बाहर क्वेश्चन आ गया। मैं मान सकता हूँ सिर्फ तुम्हारा सिलोजिज्म से तुम्हारा डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इससे थोड़ा सा बोल सकते हो अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, परसेंटेज को कभी यूज़ किया जाता है, कभी ग्राफ को यूज़ किया जाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। फिर भी मैंने इसके रिगार्डिंग 1 आवर का वीडियो बना दिया हूँ, जो कि तुम्हारा सफिशियंट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसे देख करके जाओ, मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हारा होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम देने के बाद आके बोलना भैया हेल्पफुल था या फिर नहीं था, नहीं होगा तो बोलना भैया आपका मैं देख के गया हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अगर एग्जाम में आया हो पेपर तो प्लीज बताना एग्जाम में आया है। नेक्स्ट जो बच्चे आएंगे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट है इस प्लेलिस्ट को करके जाओ, 15 क्वेश्चन कंफर्म तुम करके आओ। सारे के सारे वीडियो में बोल रहा हूँ, बच्चे फीडबैक भी दे रहे हैं भैया इसके बाहर क्वेश्चन नहीं था। अगर मैं बात करूँ तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर, तो सेम ही था। मैं केमिस्ट्री बोलूंगा नेमिंग रिएक्शन अच्छे से करके जाओ, आइसोमेरिज्म कर लो, जीओसी कर लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लो, इसी सबसे क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है। मतलब क्लास 12 से ज़्यादा आ रहा है, बाकी 11 से भी आ भी रहा है तो बेसिक आ रहा है। अगर तुम जस्ट फॉर्मूला भी पता है, तुम कंफर्म केमिस्ट्री में पूरा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर के आओगे। बात रहा फिजिक्स का, फिजिक्स में तुम्हारा बोल सकते हो 11 से भी क्वेश्चन था तुम्हारा, कल भी था आज भी है, बट मोस्टली पेपर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से था, तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स से था, मैग्नेटिज्म से था। 11 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं बट बहुत कम आ रहे हैं, वेव से भी क्वेश्चन है, जो था डिलीटेड सिलेबस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ट्राई करो क्लास 12 के फॉर्मुला देख करके जाओ, केमिस्ट्री में तो स्पेशली तुम देख करके जाओ। बाकी मोल सबसे भी क्वेश्चन आ रहा है, पर तुम इजी रहता है तुम्हारा, ठीक है, तुम आराम से वो कर लोगे। फिजिक्स भी कर लोगे, मैथ तुम्हारा बोल सकते हो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। मैथ में किससे किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वेक्टर से तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, 3D से तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, कॉनिक सेक्शन से तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आ रहा है, एरिया अंडर कर्व से आ रहा है, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आ रहा है। मतलब बोल सकते क्लास 12 के मोस्ट चैप्टर को कवर किया गया है। मैं तो बोलूंगा क्लास 12 का फॉर्मुला तुम देख करके जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले तुमको एप्टीट्यूड को सॉल्व करना है, एप्टीट्यूड करने के बाद केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री करने फिजिक्स के पास ही जाओ, यहाँ भी फॉर्मुला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वो जब कर लोगे तो तुम मैथ्स में आना, क्योंकि मैथ्स में तुम जिस क्वेश्चन पे जाओगे लगेगा मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ईजी आ रहा है बट क्वेश्चन लेंदी है। इस बात को याद रखना। सारे के सारे बच्चे बोल रहे थे भैया पेपर समय पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, टाइम खत्म हो गया, तो मैं बोलूंगा इसे और एप्टीट्यूड करने के बाद तुम मैथ्स में जाना। शायद यहाँ पे बता दिया हूँ किससे किससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिस बच्चे को आज पेपर हो प्लीज अपना फीडबैक देना, जिससे नेक्स्ट बच्चे जो आएंगे उसका हेल्प हो जाएगा। अगर लगता हो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ तभी मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। होप दिस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।